Hello everyone and welcome to day 5 of our 75-day price action series. I hope you guys are enjoying this series and you'll continue on till the 75th day as well. In this video, we are going to learn about a special candlestick formation which can help you take massive trades in the market and give you great risk to reward ratios. Let's see it on the chart. ओके अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि पिन बार फॉर्मेशन कैसे दिखता है और फिर बाद में हम लोग चार्ट्स के ऊपर जाके देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सो पिन बार लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, पिन बार कुछ इस तरीके से दिखता है और ये जो फॉर्मेशन होता है इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है पहले हम लोग ये देखेंगे। सो एज यू गाइज हैव सीन, पिन बार दो प्रकार के होते हैं, वन इज़ अ बुलिश पिन बार एंड वन इज़ अ बेरिश पिन बार। ओके, so this one is called as a bearish pin bar and this one is called as a bullish pin bar. ओके, तो ये जो है ये हमें क्या दर्शाता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखिए, आपको मालूम है कैंडल का एक ओपन और क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ी विक है, ये विक फॉर्म क्यों हुई है, इससे विक बोलते हैं। दिस विक हैज़ फॉर्म्ड और देन क्या हुआ है, ये जो कैंडल है दिस हैज़ क्लोज्ड ओवर हियर। ओके, ये कैंडल का ओपन था और ये कैंडल का क्लोज था। ठीक है, सो दिस इज़ अ रेड कैंडल। तो यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ है? ओके, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ और जो हाई लगाया है कैंडल ने, इट इज़ दिस। ओके, तो ये जो बड़ी विक मिली है ये हमें दर्शाती है कि सेलिंग जो है, सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में। ओके, तो इस टाइम फ्रेम में जिस भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उस टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर इज़ वेरी हाई। ओके, इसके वजह से हमें एक बड़ी विक मिलती है और छोटी बॉडी मिलती है इस कैंडल में। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई थी, दिस वॉज द ओपन बिकॉज दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल, दिस वॉज द ओपन एंड दिस वॉज द क्लोज, और यहाँ पे कैंडल का लो था, दिस वॉज द लो ऑफ द कैंडल। ओके, तो क्या हुआ, कैंडल यहाँ तक आई, प्राइस यहाँ तक आई, बट प्राइस यहाँ तक फिर से पुश हो गई। ओके, सो ये दर्शाता है हाई बाइंग प्रेशर। ओके, सो ये दोनों जो कैंडल्स हैं वो हमें दर्शाते हैं कि जो सेलर्स या फिर बायर्स है उन्होंने उस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा बाइंग की है और उनका अपर हैंड है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, इसलिए ये कैंडल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। ओके, सो फॉर यू गाइज, अगर आप लोग इक्विटी कर रहे हो या फिर ये, तो आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल देखनी चाहिए। तो इस कैंडल का इस्तेमाल करके आप लोग अपर ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आप लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं देन यू कैन यूज़ दिस कैंडल एज वेल। ओके, और ये कैंडल्स एक बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेशन देंगे आपको अगर आप लोग ट्रेड में भी हैं और ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग देखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्लू कि इधर द बायर और द सेलर इज़ स्ट्रॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर ये कैसे इस्तेमाल करते हैं कैंडल स्टिक और इसकी स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी हम लोग दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रैटेजी का। फर्स्ट इज़, आपको आइडेंटिफाई करना है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज पहले आपको मार्कआउट करने हैं एंड सेकेंड थिंग इज़ आप लोग हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क कर सकते हैं। ओके, सो ये दो प्रकार से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो अगर प्राइस फिर से इस एरिया तक आती है तो यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस देखा है, राइट। सो यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है, पीपल रिटेल ट्रेडर्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू एक्सपेक्ट कि यहाँ से फिर से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, बट वी नीड अ कंफर्मेशन फॉर दैट।
ओके और ये जो पिन बार फॉर्मेशन है ये वही कंफर्मेशन हमें दे सकता है और ये हम लोग एज अ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाय यूजिंग प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ इस तरीके से कैंडल मिलती है, देन दिस विल कॉल एज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज के बाद हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। हमारी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगी, दिस विल बी आवर एंट्री, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, और हम लोग 1:2 की ट्रेड आराम से ले सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। ओके, मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ रिस्क किए हैं तो आप लोग 200 रुपीज़ के टारगेट के लिए वेट करेंगे। ओके, सिंपल। सो दिस वाज, अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट हुआ है, फिर से अगर प्राइस यहाँ आती है और हमें कुछ इस तरीके से कैंडल मिलती है। ओके, सो दिस इज़ अ बुलिश पिन बार। तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल के क्लोज के बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं, अगेन 1:2 की ट्रेड, एंड देन हम लोग टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ करके हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ हायर हाइज एंड हायर लोज। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे कि हमने सीखा है नेचर्स थ्योरी में हमारे प्राइस एक्शन कोर्स में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि स्टॉक कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, एंड यू गाइज नो कि ये जो हायर हाइज होते हैं ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज होते हैं व्हेन द स्टॉक इज गोइंग टू द अपसाइड। सो क्या होता है, यहाँ तक प्राइस आती है और प्राइस मोस्टली ब्रेक नहीं होती और फिर से प्राइस रिवर्स हो जाती है। ओके, सो वी कैन यूज़ दिस पिन बार फॉर्मेशन, बुलिश पिन बार फॉर्मेशन एट दीज हायर लो एरियाज। तो कोई भी स्टॉक अगर एक अप ट्रेंड में है और वो अपने हायर लो को अप्रोच कर रहा है, देन वी कैन वेट एंड वी कैन ट्रेड दिस बुलिश पिन बार फॉर्मेशन। ओके, सो दीज आर टू इंस्टेंसेस जहाँ हम लोग ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर होगा यहाँ पे, अगर कैंडल आती है आपका स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे होगा और आप लोग टारगेट के लिए ट्रेड करोगे, विच इज़ 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट थिंग जो हमें करना है वो हमें सपोर्ट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मार्क करनी है। ओके, तो आई विल टेल यू वन टिप। तो ज़्यादातर 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन मार्क करते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इफ़ दे वांट टू मार्क दिस लेवल एज अ रेजिस्टेंस, व्हाट दे विल डू इज़, ये ऐसे मार्क करेंगे। ओके, yes it is a resistance but it is not the correct way to mark it। ओके, ध्यान में रखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज एक लाइन नहीं होती, दोज आर ऑलवेज जोन्स। तो आपको जोन्स मार्क करने हैं, एक लाइन मार्क नहीं करनी है। ओके, अभी आप लोग पूछेंगे कि जोन्स कैसे मार्क करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है लेवल। तो आई विल टेल यू वन वेरी गुड टिप, और मैंने ये बहुत बार वर्क करते हुए देखा है, एंड इट इज़, जो कैंडल सबसे ऊपर रहेगी, जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर रहेगा आपके रेजिस्टेंस एरिया के यहाँ, वो आपको पूरी कैंडल मार्क करनी है, द होल कैंडल। तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दिस रेड कैंडल, इसका हाई सबसे ऊपर है यहाँ पे, तो इस पूरे कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे एंड दिस होल एरिया बिकम्स आवर रेजिस्टेंस एरिया। तो जब प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के बीच में आती है तब वी गेट रेडी टू ट्रेड टू द डाउन साइड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में हम लोग कौन से कैंडल के लिए रुकने वाले थे। वी वर गोइंग टू वेट फॉर अ कैंडल विच इज़ द बेरिश पिन बार, क्योंकि हम लोग नीचे के साइड ट्रेड करने वाले हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू वेट फॉर दिस कैंडल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस कैंडल
कैन यू गाइस सी, इट इज सिमिलर, इट इज अ पिन बार फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ से इधर का हाई आया है बट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और हमें एक बड़ी विक मिली कैंडल में। ओके, तो अभी हम लोग ये ट्रेड कैसे करेंगे? सो फॉर ट्रेडिंग व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप जो आप जब कैंडल क्लोज हो जाए उस कैंडल के लो पे आप लोग एंटर करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इधर कैंडल के ऊपर या फिर जोन के ऊपर रहेगा, विच एवर इज हायर। ओके, विच एवर इज हायर मतलब अगर ये कैंडल इधर होती तो ये जो स्टॉप लॉस था वो इधर होता। ओके, बट अभी कैंडल नीचे है और जोन ऊपर है तो जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, और हमारा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी डबल दैट ऑफ द स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट रहेगा 1:2। यहाँ हमारी ट्रेड ख़त्म हो जाएगी। ओके, हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना है कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पैटर्न्स के ट्रेड्स में, बिकॉज ये ट्रेड्स जल्दी मिले तो अच्छा है, नहीं तो कंसोलिडेशन हो गया तो आपको बहुत देर तक रुकना पड़ेगा ट्रेड में। ओके, सो दिस वाज वन एग्जांपल। तो आप लोग फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड थिंग, आप लोग जोन मार्कआउट करेंगे, जो भी जोन हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो आप लोग पूरा मार्क करेंगे, आप लोग कैंडल मार्क करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज, उस जोन में आप लोग पिन बार फॉर्मेशन के लिए ढूंढेंगे। ओके, सो व्हाट दिस इज डूइंग इज, पिन बार फॉर्मेशन तो स्ट्रॉन्ग होता ही है बट वी आर कंबाइनिंग दैट विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वी आर मार्किंग जोन एरियाज जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई होती है। इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है पिन बार स्ट्रैटेजी, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। अभी आप लोग पूछेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। वी कैन ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आपको अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करना है, अगर आपको होल्ड करने हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम में भी इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप बना था, दिस वॉज द हाई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अगर एक लाइन मार्क की होती तो हमें ये ट्रेड मिलती ही नहीं। हमें ये ट्रेड मिलने वाली है बिकॉज हम लोग ये जो कैंडल है जिसका सबसे ऊपर हाई है वो पूरी कैंडल मार्क करने वाले हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस जोन। सो ये जो पूरा एरिया है आपको बड़ा लगेगा अभी, बट दिस विल एक्ट एज अ जोन। इसलिए मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं, क्योंकि दिस होल जोन इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, क्यों आया? बिकॉज वी कैन क्लियरली सी, आप लोग इस कैंडल को देखिए, दिस कैंडल इज सिमिलर। ओके, तो जब इन जोन्स में आपको ये कैंडल मिलती है तब आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। और अभी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? आपका स्टॉप लॉस आएगा जोन के ऊपर। ओके, जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा और आपका टारगेट आएगा double that of your stop loss. So you guys can see why it is important to mark the whole area, not the line. Okay, so I hope this is clear. अभी हम लोग पिन बार फॉर्मेशन देखेंगे, बुलिश पिन बार देखेंगे, हम लोग ट्रेड्स देखेंगे टू द अपसाइड। ओके, सो दिस इज़ अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया को हिट करके मार्केट स्ट्रांगली टू द अपसाइड गया है। सो वी कैन क्लियरली सी ये एक सपोर्ट एरिया है। ओके, बट हम लोग मार्क कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे मार्क नहीं करते जैसे कि हमने वीडियो में देखा है, हम लोग जोन मार्क करेंगे। ओके, सो सबसे लोअर कैंडल कौन से हम लोग देख सकते हैं? दिस द रेड कैंडल हियर इज़ द लोवेस्ट। तो ये पूरी रेड कैंडल हमारा सपोर्ट जोन है। दिस होल रेड कैंडल इज़ आवर सपोर्ट जोन। तो हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे इस रेड कैंडल को। अभी हम लोग रुकेंगे फॉर अ कैंडल स्टिक फॉर्मेशन जो हम लोग देखने वाले हैं एंड विच इज़ द पिन बार फॉर्मेशन। सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी ये जो कैंडल है, यू कैन सी दिस कैंडल इज़ अ पिन बार फॉर्मेशन। एंड आप लोग देख सकते हैं ये कैंडल आने के बाद इस कैंडल के नीचे प्राइस आई ही नहीं है, यहाँ से प्राइस कंप्लीटली स्ट्रांगली टू द अपसाइड गई है। ओके, सो अभी हम लोग इसका स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे करेंगे? हमारी जो एंट्री रहेगी
वो कैंडल के ऊपर रहेगी, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल के नीचे, एंड वी आर गोइंग टू ट्रेड फॉर 1:2. दैट इज इट. You guys can see, very simple small trade, but the small trade is very powerful because यहाँ पे support areas हैं प्लस हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल रहे हैं. सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्फ्लुएंस ट्रेड दैट वी आर टेकिंग. और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है दैट इज़ ऑल्सो 1:2. ओके, सो वी आर सेफ हियर एज वेल. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. आई विल सजेस्ट यू गाइज आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कीजिए. इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी या फिर आप लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे हैं, वो सिर्फ देखिए कि आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप लोग इक्विटी में ट्रेड कर रहे होंगे देन यू कैन ट्रेड ओनली दिस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन. अगर आप लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो आप लोग बेरिश और बुलिश दोनों का ट्रेड कर सकते हैं. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस स्ट्रैटेजी. और अभी तो ये थोड़े ही दिन हुए हैं, मैं 75 डेज करने वाला हूँ ये चैलेंज. तो आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग दिस. और अभी बहुत सारे वीडियोस आने बाकी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं इस ट्रेडिंग सीरीज़ में. सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. थैंक यू सो मच.